सार्थक और सूरज रानो आंटी आदिल और माँ के साथ फ्लैट के अंदर आते हैं। रानो आंटी: वाह सार्थक बाबा, आपका फ्लैट तो बहुत सुंदर है। सार्थक: थैंक गॉड, इनके आने से पहले हमने सब साफ कर दिया, वरना रानो आंटी का लेक्चर शुरू हो जाता। आदिल: ये फ्लैट तो सच में बहुत बड़ा है। वानी: इसका किराया भी बहुत ज्यादा होगा। सूरज: नहीं, ये फ्लैट मेरे डैड का है और आप भी इसे अपना ही समझे। तभी रानो की नजर खाली शराब की बोतल पर जाती है। रानो: हाय राम राम राम, सार्थक बाबा, आप कब से शराब पीने लगे? सार्थक और सूरज एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सार्थक: ये बोतलें तो हटा देता। वानी: सार्थक, ये सब क्या है? सार्थक: माँ, ये मेरी नहीं, सूरज की है। रानो: कैसे कैसे दोस्त बना रखे हैं आपने? सार्थक: नहीं रानो आंटी, इसकी हरकतें ऐसी हैं, पर दिल का बुरा नहीं है। रानो आंटी अजीब एक्सप्रेशन के साथ सूरज की तरफ देखती है। सार्थक: रानो आंटी, माँ को अंदर ले जाइए और खुद भी फ्रेश हो जाइए, फिर साथ में लंच करेंगे। रानो वानी को अंदर ले गई। आदिल की नजर टीवी पर जाती है। आदिल: यहाँ टीवी भी है? आदिल टीवी ऑन करता है और देखने लगता है। तभी न्यूज में अभिराज दिखाई देता है। सार्थक: रुक रुक, देखने दे। टीवी पर अभिराज: मुझे आज ही मालूम हुआ कि मेरी दवाइयों की फैक्ट्री में कुछ करप्ट लोग इनलीगल दवाइयां बना रहे थे, जिससे वहां काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य को बड़ी हानि हो रही है और उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए मैं वो फैक्ट्री बंद कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि इससे मेरा करोड़ों का नुकसान होगा, लेकिन देश का सच्चा नागरिक और एमएलए होने के नाते आपकी सुरक्षा मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। जो भी ये इनलीगल काम कर रहा था, उस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। धन्यवाद। सार्थक स्माइल करने लगता है। सूरज: ये तो अवनूर के पापा है ना? तुम दोनों टीवी देखो, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूं। सार्थक अपने रूम में चला जाता है। इधर सिंघानिया मैंशन में अभिराज और राणा साथ बैठे शिवांश को छुड़ाने के बारे में बात कर रहे हैं। तभी अभिराज का फोन बजता है। अभिराज फोन की तरफ देखता है। अननोन नंबर। राणा: उठाइए, शायद क्राइम किंग का हूं। अभिराज फोन उठाता है। अभिराज: हेलो। क्राइम किंग: मानना पड़ेगा एमएलए साहब आपके दिमाग को, ऐसे ही झूठे भाषण देकर एमएलए बने होंगे। अभिराज: जो तुमने कहा वो मैंने कर दिया, अब शिवांश को छोड़ दो। क्राइम किंग: मुझे मेरा आदमी वापस दो और अपने प्यारे बेटे को ले जाओ। बहुत डरपोक है तुम्हारा बेटा। ज्यादा देर मेरे साथ रहा तो हार्ट अटैक से ही मर जाएगा। रात 10 बजे तुम्हारे फोन पर एक लोकेशन आएगी और पूरे 12 बजे मेरे आदमी को लेकर वहां पहुंच जाना। और हां, ये जो होशियारी तुमने मीडिया के सामने दिखाई है ना, मेरे साथ दिखाने की कोशिश मत करना, वरना जिंदा वापस नहीं जाओगे। क्राइम किंग फोन रख देता है। अभिराज: मेरा इतना बड़ा नुकसान करने के बाद इसे क्या लगता है, अभिराज सिंघानिया इसे जिंदा छोड़ देगा? एक बार मैं शिवांश को लेकर वहां से निकल जाऊं। राणा: एमएलए साहब, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? अभिराज: सब्र करो, सब पता चल जाएगा। इधर अंडरग्राउंड तहखाने में शिवम, संजू, मोंटी और नाग टेबल पर बैठे पत्ते खेल रहे हैं और साथ में शराब पी रहे हैं। शिवम: बस आज कार्तिक सर मिल जाए, वही किंग के गुस्से को हैंडल कर सकते हैं। संजू: जब से कार्तिक सर किडनैप हुए हैं, किंग ने हम सबकी रातों की नींद हराम कर दी है। शिवम: किंग बुरा नहीं है। संजू: मतलब? शिवम:
तुम अभी नहीं समझोगे। चलो अब उठो और सब रात की तैयारी करो और अंदर जाकर उस लड़के को देखो, उठा या अभी तक बेहोश है। संजू और मोंटी अंदर जाते हैं। अगला दृश्य, जिंदल मेंशन। एक बहुत बड़ा रॉयल और आलीशान बंगला। बंगले के आगे एक बहुत बड़ा गार्डन है और साइड में एक बड़ी पार्किंग, जिसमें एक से एक बड़ी गाड़ियां लाइन से खड़ी हैं। अंदर एक सुंदर हॉल है जिसमें सोफे लगे हैं। सामने टीवी चल रहा है। आरव अपनी माँ रिद्धि और कजन अहाना के साथ बैठा है। अहाना, इस बार तुम इस एक्ट में रोल कर रहे हो? आरव, और मेरे साथ अवनूर भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। रिद्धि, लाओ मुझे दिखाओ। रिद्धि अहाना से पेपर लेती है। देखना, हर साल की तरह इस बार ये कंपटीशन भी तुम ही जीतोगे। तभी आरव का फोन बजता है। आरव, डैड का फोन। अहाना, एक्साइटमेंट से, बड़े पापा, मेरी भी बात कराना। आरव, हेलो डैड, कैसे हो आप? सिद्धार्थ, मैं ठीक हूं बेटा, तुम बताओ, तुम्हारी माँ और दादी ठीक है? आरव, हाँ डैड, सब ठीक है। सिद्धार्थ, बेटा, मैंने तुम्हें मल्होत्रा को मैसेज करने को बोला था। आरव, हाँ डैड, कर दिया है। और आप कब आ रहे हैं? मैं बहुत मिस कर रहा हूं आपको। अहाना, हाँ बड़े पापा, मैं भी आपको मिस कर रही हूं। और आपके बिना तो वो पार्टी भी अधूरी अधूरी लग रही थी। सिद्धार्थ, अरे बस करो, मुझे भी तो बोलने का मौका दो, मैं परसों आ रहा हूं। आरव और अहाना एक्साइटमेंट में एक साथ बोलते हैं। सच में? आरव, आई लव यू डैड। सिद्धार्थ, आई लव यू टू बेटा। चलो अब मैं फोन रखता हूं, मुझे जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है। सिद्धार्थ फोन रख देता है। इधर फ्लैट में सार्थक सूरज और अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलकर खाना खा रहा है। रानो आंटी, वाह सार्थक, बाबा, आप तो खाना बनाने में एक्सपर्ट हो गए हो। सार्थक, आंटी, ये खाना सूरज ने बनाया है। वानी, थैंक यू बेटा। सूरज, थैंक यू की जरूरत नहीं है, सार्थक की फैमिली भी तो मेरी फैमिली है ना। आज मैंने आपको बना के खिला दिया, कल से तो रानो आंटी ही बनाएंगी हम सबके लिए। आदिल, सार्थक भाई, आप दोनों शुरू से साथ ही रहते हो। सूरज, नहीं, अभी 6 महीने से हम साथ रहते हैं। आदिल, आपको तो 4 साल हो गए हैं मुंबई आए, इससे पहले आप कहाँ रहते थे? सार्थक खामोश हो जाता है। उसके दिमाग में अतीत की कुछ तस्वीरें घूमने लगती हैं। लोगों का शोर उसके कानों में गूंजने लगता है। वो काली अंधेरी रातें और 19 साल का अकेला सार्थक, लोगों के जुल्मों से परेशान। आदिल, भाई, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सार्थक, आदिल, खाना खाते हुए ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, चुपचाप खाना खाओ। सार्थक टेबल से उठता है। सार्थक, मुझे जरूरी काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ, रात को देर से आऊंगा। वानी, खाना तो खा ले। सार्थक, बस, मुझे और भूख नहीं है। सार्थक घर से बाहर की तरफ जाता है। सूरज चिल्लाते हुए, ओए, रात को काम पे नहीं जाना, वो होटल का मैनेजर फिर से काम से निकाल देगा। सार्थक सूरज की एक नहीं सुनता और तेजी से फ्लैट से बाहर निकल जाता है। ये भी ना हर वक्त जल्दी में रहता है। आदिल, सार्थक भाई इतने गुस्से में एकदम उठकर चले गए। मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? अरे नहीं, उसे कोई जरूरी काम होगा, इसलिए ऐसे जल्दी में निकल गया। अगला दृश्य, घना अंधेरा जंगल। जंगल के बीचों बीच एक सड़क है जहां किंग के गुंडों की 2-3 गाड़ियां खड़ी हैं। कुछ गुंडे हथियारों के साथ गाड़ियों के बाहर तैनात हैं। किंग एक गाड़ी के बीच शिवम के साथ बैठा है। किंग, संजू कहाँ है? शिवम, किंग, जैसा आपने कहा था, वो अपने कुछ गुंडों के साथ थोड़ी दूरी पर है। किंग, 11 बजने वाले हैं, संजू को बोलो तैयार रहें। अगर उस एमएलए ने कोई गड़बड़ की तो हमें पूंछे और आदमियों की जरूरत पड़ सकती है। शिवम, किंग, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है,
संजू भी अपने आदमियों के साथ तैयार है और मोंटी यहाँ से कुछ दूरी पर है। एमएलए की गाड़ी आते ही वो हमें इन्फॉर्म करेगा। किंग, गुड। आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए छलावा एक प्रेम कथा। सिर्फ मेरे YouTube चैनल पर ऐसी और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।